इसलिए हमें। लेकिन आप हम कई बार देखते हैं काफी जिसे कहते हैं कि आप में एक पॉलिटिकल सैनिटी बहुत रहती है, लेकिन ऐसे में आप जैसे आपने अभी कहा कि एक मराठा एक वोट बैंक है, अलग अलग वोट बैंक्स में अभी आप मुस्लिम वोट्स को अगर इस तरह से पोलराइज करेंगे तो देश इसमें बट नहीं जाएगा? नहीं, जब भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं ओबीसी नेता हूं, वो देश खराब नहीं होगा उसमें। जब हर पार्टी का नेता खड़े होकर कह सकता है कि मैं भुजबल साहब खड़े होकर कहते हैं कि मैं ओबीसी का नेता हूं, कोई कहता है कि मैं फलां समाज का नेता हूं, तो मैं बोलने से आसमान सर पे गिर जाएगा क्या? वो लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूं। तो इनका मामला क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान जो है सिर्फ एक बैंड बाजे की पार्टी बनकर रहे। आप कभी शादी में गए होंगे, बारात में गए होंगे ना कभी आप? जी। तो हमेशा जो है शादी में बैंड बाजा बजता है, वो बेचारा वो जो जहां पर शादी होती वहीं तक जाता, अंदर आने नहीं दिया जाता उसको। अंदर सिर्फ बारात के लोग चले आते, ये बैंड बाजा वाले बाहर खड़े रहते। हमारा हाल वही करके रख दिया आप। तो हम कब तक इनका बाजा बजाएंगे? हम ये कह रहे हैं कि अपना बाजा बजाओ, खुद बजाओ, उसकी आवाज उठाओ और आप वोट लो और कामयाब हासिल करो। आप जीत सकते, क्यों नहीं जीत सकते आप यकीनन अप्रेस कम्युनिटीज को साथ लीजिए। मिसाल के तौर पर मीरा रोड में डेमोलिशन हुआ, ये कितने लोग गए जो मुझे गाली देते, जिनके वहां बुलडोजर लगाकर घर तोड़ दिए, बिजनेस तोड़ दिए, रोए। इम्तियाज जलील को कितने लोग फोन किए वहां पर, इम्तियाज जलील मेरे को फोन करके रोए, बोले कि असद भाई मेरा दिल चाह रहा कि मैं यहां पर अब जाके पार्लियामेंट चुनाव लड़ूं यहां से, क्योंकि इनका कोई पूछ नहीं रहा है। तो जब चुनाव आता है तो ओवैसी गाली दो, जब मीरा रोड की दुकान तोड़ दी जाती है बुलडोजर, कोई आवाज नहीं उठाता। और यहां पर महाराष्ट्र में कितने हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं, कितने लोग गाली देते, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। ओवैसी जी, आप जो बात कह रहे हैं मीरा रोड की, वहां पर सबसे अहम मुद्दा ये था कि ये अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स थे। अच्छा, तो अनऑथराइज कब से है? अनऑथराइज से वही है क्या? कितने पॉलिटिशियंस के ऑथराइज्ड है? रूलिंग पार्टी के कितने हैं जो अब पहले पावर में थे? आप कितने साल से उसको देख रहे हैं वहां पर? आप 50 साल 40 साल से अनऑथराइज्ड है, आपको अचानक जब गड़बड़ हो जाती जब याद आता है। और एक ही कम्युनिटी के अनऑथराइज कैसे? सबके अनऑथराइज होना चाहिए फिर। आप उनको बेघर कर दिए, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को तो बर्बाद आपका कहना है कि चुनाव आ रहा है इसलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली चुनाव हो या ना हो, हाँ। सबसे ज्यादा आजकल कोई निशाने पर है तो मुसलमान है। अब हिस्ट्री 500 साल की हिस्ट्री निकालकर मुझसे पूछा जाता है तुम जवाब दो 500 साल पहले क्या किए। अब बताइए 500 साल पहले जो होता है उसका जवाब मैं ही दूंगा। लेकिन आप भी तो बाबरी जिंदाबाद करते हुए लोकसभा में गए बिल्कुल बिल्कुल। बाबरी मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, वो इंसाफ का जिंदाबाद है। वो संविधान का जिंदाबाद बोलने के बराबर कैसे? है। इसलिए कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा करके शिवसेना भी जिस वक्त बीजेपी के साथ थी और उद्धव ठाकरे तो फखर से बोलते कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, आपने सुप्रीम कोर्ट को वादा करके बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, आपने शहीद कर दिया। जीबी पंत मुख्यमंत्री हैं, 6 दिसंबर के रात में मूर्तियां रखा दी आपने, निकाला नहीं आपने। 86 में आपने ताले खुला दिए बगैर मुझे सुने। तो ये एक इंसाफ का मुद्दा है। यहां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हम मानते उस बात को, मगर जैसा कि जस्टिस जीएस वर्मा